विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले,
अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए। सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें। ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं।
शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो खेल खेलते हैं, ग्राउंड पर होते हैं, चारों तरफ इतने लोग हैं, कितने बड़े तनाव में पूरा देश देख रहा है, इतने बड़े तनाव में भी खेल पाते। कैसे खेल पाते? क्यों खेल पाते? एक दिन में तैयार नहीं हुए, उनका अभ्यास चलता रहा, सालों साल अभ्यास चलता रहा, धीरे धीरे वह तनाव बढ़ाया गया। ये धीरे धीरे होता है। तो हमें भी अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी है। बच्चों को कहा अब तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम मैनेज करो, तुमको सब प्लानिंग करनी है। अब उसको तनाव आएगा, मगर जब आप वो पार्टी हो जाने के बाद पूछोगे क्या हुआ, वो बताएगा ऐसा हुआ, तुम उसके ऊपर चिल्लाए तो फिर तुमने सही पार्टी मैनेज नहीं की। अगर सही ढंग से किया तो आपने उसको अवार्ड दिया। इस तरह बच्चा भी एक एक कदम पर सीखते जाएगा, एक एक काम लेकर उसको पूरा करके दिखाएगा माँ बाप को। माँ बाप पूछेंगे बिना चिड़चिड़ किए, बिना चीखे चिल्लाए, कैसे तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया? और उसको अवार्ड मिलेगा किस पर? जब वो रिलैक्स रहकर सब काम कर पाया। तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए निमित्त बने, कैसे ट्रेनिंग मिले। तो हमें भी अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, लक्ष्य भूलना नहीं है, वरना खेल खेल में ही इंसान उलझ जाता है। टीवी पर मैच चल रही है, मैच देखना क्यों शुरू किया? आनंद के लिए। आज मैच है, आनंद आएगा। मगर फिर क्या होता है, देखते देखते एक ऐसा समय आता है कि वो बड़े तनाव में है, टेंशन में आ गया है। अब क्या होगा? गालियां दे रहा है, बच्चों पर चिल्ला रहा है, कोई टीवी तोड़ रहा है, क्या नहीं होते हुए देखा गया है। तो ये खेल कैसे तनाव बन गया? क्योंकि इसकी ट्रेनिंग मिली नहीं। खेल को कैसे देखा जाए, अगर ये ट्रेनिंग मिले, खेल को कैसे देखा जाए तो ये आसान है। जीवन को भी कैसे खेल करके लिया जाए, अलग अलग लेवल्स पर कैसे खेला जाए। कैरम बोर्ड पर 2 लाइंस में ही हमें रहना है, फिर भी हम कैसे उच्चतम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उसे दुख न समझते हुए चैलेंज, चुनौती समझना है। तो वही कार्य अलग दृष्टिकोण से दिखाई देगा और हम दूसरों के लिए भी एक बड़ा सबक कायम करेंगे, प्रेरणा बनेंगे।
तो इस तरह कैसे हम जीवन में चलने वाली घटनाओं को खेल करके लें और खेल में आसक्ति की वजह से उलझ न जाएं। यहाँ पर सबको समझ में आया होगा, खेल के साथ जैसे ही आसक्ति हुई, हारना बुरा, इस देश का हारना बुरा, इस तरह हारना बुरा, इस दिन को हारना बुरा, जो भी मान्यताएं हैं, जितनी ज्यादा मान्यताएं हैं उतना दुख ज्यादा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।